बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया ये एक रीनल ड्रायप्सी की बहुत ही अहम मेडिसिन है और रीनल ड्रायप्सी से रिलेटेड जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में हमें अगर किसी को हाइड्रीसिल का मसला हो या अगर किसी को सर्वाइकल के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो या किसी को हार्शनेस ऑफ वॉइस जो है ना उसमें मसला आ रहा हो, उसके साथ साथ जिनकी जो पपल्स हैं वो डायलेट हो गई हों या किसी को जो है ना पेट ख़राब का डायरिया उसमें ट्रेसमेस जो है ना उसके साथ पेट ख़राब के सिम्टम देखने में आता हो, तो उसके साथ अगर किसी को लेफ़्ट जो हमारा जो रीजन है ये रिब्स का रीजन है उसमें एक दर्द की कैफियत जो है देखने में आती हो, तो इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में इस मेडिसिन के कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें महसूस हों तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया जो एक रीनल ड्रायप्सी की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे लोग जिनको रीनल का इन्फेक्शन हो गया हो और उनको ये क्रोनिक इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से जो है ना एक टांगों में स्वेलिंग देखने में आती हो और उसके साथ साथ चेहरे में भी स्वेलिंग देखने में आती हो, जैसे वो कोई लंबा सफ़र करते हैं जहाँ अपनी जो लेग्स होती हैं वो जैसे ही नीचे लटका के बैठते हैं तो उनमें एक सोजन होती है और इसमें एक दर्द की कैफियत जो है ना वो देखने में आती है। तो अगर किसी को इस तरह का सिम्टम शो हो रहा है ख़ासतौर पर टांगों पे और उसका चेहरा जो है ना वो स्वेल कर गया हो तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे लोग जिनको रीनल ड्रायप्सी का इशू हो उनकी अक्सर औकात जो है ना वो आँखों के नीचे जो पपल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग देखने में आती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको रीनल ड्रायप्सी का इशू हो और उनको जो है ना एक आँखों के नीचे आईलेट्स जो है उनमें स्वेलिंग देखने में आए और उस बीमारी की कंडीशन की वजह से अगर किसी की हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है ना वो बैठ जाए तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और जब इस तरह का इशू हो तो जब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का इशू हो तो उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन की वजह से हमारे सर्वाइकल रीजन के लिम्फ नोड है वो स्वेल कर जाते हैं, तो उससे पेशेंट को गर्दन एक साइड से दूसरी साइड टर्न करने में जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट को अक्सर औकात जो है ना वो डायरिया और उसके साथ साथ रेसमिस जो है ना यानी एक मरोड़ सी कैफियत जो है ना वो देखने में आती है। जब भी वो स्टूल पास आउट करता है तो उसको एक ईठन जो है ना वो पेट से एक मरोड़ टाइप जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है और पेशेंट उससे बहुत ज़्यादा डायबिलिटी जो है ना वो महसूस करता है। तो जब भी पेशेंट जो है ना वो चलता है तो उसको टांगों में ना बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना देखने में आता है, यानी उनको टांगे जो है ना वज़नी महसूस होती हैं। तो इस केस में भी अगर किसी का पेट ख़राब हो और उसमें बहुत ज़्यादा जो रोड है ना वो उठे और उसमें उसकी वजह से उसका थोड़ा सा स्टूल पास आउट हो और पेट अच्छे से साफ ना हो तो उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो पेशेंट को ऑल टाइम जो हेड है वो भारी महसूस होगा और उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसने कोई चीज़ जो सर पे ना उठा रखी हो और चलने में उसको जो है ना एक भारीपन जो महसूस होगा और उसके साथ साथ हल्की पेन जो है ना वो लगातार महसूस होती रहेगी। उस केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एरिया है इसमें एक दर्द की कैफियत जो है ना वो महसूस होगी क्योंकि इसका पेट जो है ना अमूमन ख़राब रहेगा और उस ख़राब पेट की वजह से जो मरोड़ है वो उठेंगे और पेट में जो है ना अच्छे से साफ़ नहीं होगा और उसमें एक दर्द और अनकम्फर्टेबल जो है ना पेशेंट को ऑल टाइम महसूस होगी। और उसके बाद
हाइड्रोसिल की बहुत ही अहम मेडिसिन है। हाइड्रोसिल में जो पेशेंट होता है उसको हमारे टेस्टिस वाले हिस्से में जो एक पानी फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक इनफर्टिलिटी का मसला भी सामने देखने में आता है। तो अगर किसी को हाइड्रोसिल का इशू है और हाइड्रोसिल में अगर तो किसी बच्चे को हाइड्रोसिल का इशू है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम का छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको ये मसला ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना थोड़े टाइम बाद खुद ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को किसी चोट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से ये हाइड्रोसिल का मसला हो गया हो तो उसकी वजह से उसको इनफर्टिलिटी का मसला हो रहा हो, इंग्वाइनल हर्निया हो गया हो, तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया। ड्रॉप्सी का इशू हो तो जब भी वो कोई खाना खाते हैं तो उसको एक ना वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, क्योंकि उनके पेट में जो है ना एक ऑलरेडी इन्फेक्शन जो है ना वो चल रहा होता है। तो जैसे ही वो खाना खाएंगे उनको एक वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे पेशेंट के ख़ास तौर पे जो है ना लेफ्ट एल्बो में ना एक दर्द जो है ना वो देखने में आएगी। तो उनके पेट में जो है ना एक गैस की जो है ना रैम्बलिंग जो है ना वो देखने में आएगी। ऐसा पेशेंट को महसूस होगा उसके हर जगह पे जो है ना एक गैस का गोला नुमा जो है ना वो भरा हुआ है। तो पेशेंट को जो है ना ऑल टाइम अनकंफर्टेबल जो है ना महसूस होगा और पेशेंट जो है ना एक डायबिलिटी और वीकनेस और लेजीनेस इस तरह के साइनो सिम्टम जो है ना पेशेंट को महसूस होंगे। तो इन तमाम अगर किसी को साइनो सिम्टम महसूस हो तो ये मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है इसे आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो ना करें। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किस डिजीज़ की बहुत ही अहम रेमेडी है। तो इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया क्योंकि एक रीनल ड्रॉप्सी की बहुत ही अहम मेडिसिन है और उसके साथ साथ ये हाइड्रोसिल की बहुत ही अहम मेडिसिन है। हाइड्रोसिल जो कि एक टेस्टिस में फ्लूइड की कमुलेशन होती है, वो किसी चोट की वजह से हो जाए या किसी इंजरी की वजह से हो जाए तो उस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि उस केस में भी ये फ्लूइड की कमुलेशन होती है और रीनल ड्रॉप्सी के केस में भी जो है ना एक फ्लूइड की कमुलेशन होती है हमारे जिस्म में। तो ये अगर स्क्रोटम वाले हिस्से में अगर किसी को फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए या किसी को रीनल ड्रॉप्सी के केस में जिस्म में फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाए तो उस केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना अगर किसी को डायरिया है और डायरिया में ट्रेचमेस है यानी रोड वाला डायरिया है और उसकी वजह से जो शदीद इन्फेक्शन जो है ऐसे उसकी हार्सनेस ऑफ वॉइस जो है ना वो बैठ गई है और उसके सर्वाइकल के जो लिम्फ नोड हैं स्वेल कर गए हों और उसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो, पेशेंट की जो है ना उसको एंजाइटी और जो है ना एक डायबिलिटी की कैफियत देखने में आए। तो इन तमाम कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया इसे हम हाइड्रोसिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रीनल ड्रॉप्सी के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के सर्वाइकल के लिम्फ नोड स्वेल कर गए हों उस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर किसी के पेट में रैम्बलिंग ऑफ जो है ना गैस उसमें एक अब्डोमेन में रैम्बलिंग ऑफ जो गैस है वो घूम फिर रही हो तो उस केस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथी की मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया। अब हम देखते हैं कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखने में आते हैं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया को हम मदर टेंचर में 20-20 ड्रॉप जो है ना सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तमाम डिजीज़ में हाइड्रोसिल में रीनल ड्रॉप्सी के केस में जिनके आईलिड्स जो है ना वो स्वेल कर गए हों उस केस में, या कि इनका चेहरा जो है ना फेस जो है ना वो स्वेल कर गया हो, या किसी जिनका वॉइस जो है ना हार्सनेस ऑफ वॉइस जो है ना वो बैठ गई हो उस केस में, या किसी को डायरिया है और उसके रैम्बलिंग ऑफ अब्डोमेन ऑफ गैस जो है ना उसके पेट में गैस की गुड़गुड़ाहट हो रही है और वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जो इनको वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आ रहा हो।
इन तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है इम्प्लाप्सिस कॉन्कीफोलिया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको लाजमी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में आप अपडेट रख सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको उसकी डिजीज़ के रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।